अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नेशनल हेल्थ सेंटर में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक और उर्दू में मेथी कहते हैं। मेथी एक ऐसा पौधा है जिसे काश्त किया जाता है, खुदरू पौधे बहुत कम होते हैं। आज जानेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे के बारे में क्या फरमाया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आप इसे अपनी डेली लाइफ में ये ज़रूर यूज़ करेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेनुग्रीक यानी कि मेथी के बारे में। गर्म ममालिक में ही नहीं बल्कि सर्द ममालिक में भी ये कसरत से इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि मेथी से अपनी बीमारियों का इलाज करो, मेथी से शिफा हासिल करो। और एक और जगह पर इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़वाइद जान ले तो इसे सोने के हम वज़न भी ख़रीदने से गुरेज ना करें। ये ज़्यादातर ये पौधा जब फ्रेश होता है तो इतना खुशबूदार नहीं होता, लेकिन जब इसको सुखा लिया जाता है तो खुशबू आने लगती है। नाज़रीन, फ़तह मक्का के मौके पर जब साद बिन अबी वक़ास जो थे वो बीमार पड़ गए तो जो उस वक्त का हकीम था उसने एक फ़रीका तैयार किया और उसमें क्या क्या डाला। उसने उसमें खजूर, जौ का दलिया और मेथी को उबाल कर ये मशवरा दिया कि इसको निहार मुँह शहद डालकर पी लिया जाए तो शिफा होगी। और जब इस नुस्खे को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया तो आपने इस नुस्खे को पसंद फरमाया। तो आप देखिए कि मेथी कितने कदीम ज़माने से चली आ रही है शिफा के तौर पर। और अब हम देखेंगे कि मुहद्दिसीन के मुशाहिदात क्या हैं मेथी के बारे में। गरम और दुखन के लिए मुफीद है, सांस की घुटन को कम करता है, खांसी की शिद्दत दूर होती है और मैदे में अगर जलन हो तो वो भी जाती रहती है। तिब्बे नबवी में मेथी और सफ़रे जल ऐसी मुनफरिद दवाएं हैं जो खांसी को ठीक करने के साथ साथ मैदे की इस्लाह भी करती हैं। मेथी में रिया खारिज होती है, बवासीर की शिद्दत में कमी आती है और फेफड़ों की सोजिश ना सिर्फ दूर करती है बल्कि आइंदा के लिए उसके लिए बचाव भी फराहम करती है। अगर इसके जोशांदे से सर्द हवाएं तो सर की खुश्की कम करती है। एक और रिवायत के पेश नज़र मेथी के साथ जब हुब्बुल रिशाद को शामिल किया गया तो ना सिर्फ सिकरी को फ़ायदा हुआ बल्कि बाल गिरने में भी कमी वाक़या हुई। मेथी को पीस कर मोम के साथ मिलाकर अगर सीने पर लेप किया जाए तो छाती के दर्द में मुफीद साबित होती है। ये गुर्दों की सोजिश को कम करती है। ये मछली के तेल का मुकम्मल नेमुल बदल है। और इसके आप फ़वाइद और इस्तेमाल देखेंगे कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये पेशाब, आवर और मुखरज बलगम है, इसलिए जब गुर्दों की सोजिश में जब पेशाब कम आ रहा हो तो पेशाब को लाती है। इसी तरह बलगम निकालती है। फेफड़ों के अंदरूनी झिल्ली को तंदुरुस्ती के निगाहदश्त करते हुए हमें मदद फराहम करती है। झिल्लियों को तवानाई देती है जिससे आइंदा के लिए वो महफूज हो जाती हैं। मेथी के इस्तेमाल के दो तरीके हैं। एक तरीका इसके पत्ते और शाखें सुखाकर काम लिया जाता है और दूसरा तरीका ये है कि मेथी के बीज इस्तेमाल किए जाएं। 5 ग्राम एक छोटा चम्मच पिसी हुई मेथी अगर पानी के साथ खाई जाए तो इसहाल और पेचस में मुफीद है। अगर इसको पानी में गर्म करके इसमें शहद मिला कर लिया जाए तो ये पेशाब और खांसी के लिए भी मुफीद है। ये भूख की कमी और खट्टे डिकारों को दूर करती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल खनाजीर का बेहतरीन इलाज है। अगर किसी के साथ कुश्त शीरी, शहद और रोगन ज़ैतून भी शामिल कर लिया जाए तो इलाज जल्द होगा और बहुत ज़्यादा शिफा बख्श होगा और मरीज़ की कमज़ोरी इब्तिदा से ही ख़त्म हो जाएगी। जिन औरतों को अपनी वुमेन का कोई भी मसला हो, हार्मोन्स का कोई इशू हो या कोई भी किसी किस्म का इंटरनल प्रॉब्लम हो तो उनके लिए भी मेथी बहुत मुफीद है। औरतों के दूध में इजाफा करती है। फौलाद और विटामिन बी की मौजूदगी इसको जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी और असाबी कमज़ोरी में बहुत मुफीद बना देती है। मेथी का मुसलसल इस्तेमाल से बवासीर का खून बंद हो जाता है और अक्सर मस्से गिर जाते हैं। मेथी खाने से डायबिटीज़ की शिद्दत में भी कमी वाक़या होती है।
اس کا نسخہ کیا ہے؟ یہ کلونجی 1 تولہ، تخم کاسنی آدھا تولہ، تخم میتھی بیج آدھا تولہ کے تناسب سے ڈائبٹیز کی شدت کے دوران 3 ماشے کی خوراک میں صبح شام دیا جائے تو 1 ماہ سے 6 ماہ تک کے استعمال سے اکثر لوگوں کے پیشاب میں شکر کی مقدار بہت کم بلکہ ختم ہو جائے گی۔ میتھی کے بیج آنتوں کی جلن، گیس، پرانی پیچس اور معدے کے السر میں سکون دیتے ہیں۔ سردی کے موسم میں کھانے کے بعد آدھا یا چھوٹا چمچ لگاتار کھانے سے موسم کی اکثر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دمے اور پرانی کھانسی کے علاج میں کست شیریں اور حبل رشاد کے ساتھ میتھی کے بیج شامل کرنے سے علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اور اب میتھی کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں ضرور یوز کریں گے اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ مزید کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔